नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह है अनियमितता, गड़बड़ी और झोलझाल। जी हां, मैया सम्मान योजना में एक बार फिर से गड़बड़ी की सूचना मिली है और इस गड़बड़ी की खबर आई है जामताड़ा से। आपको बता दें कि जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में मैया सम्मान योजना में भारी अनियमितता और गड़बड़ी पाई गई है। इसमें पाया गया है कि यह योजना केवल जामताड़ा की महिलाओं को ही नहीं बल्कि कई नाबालिग बच्चियों को और बंगाल की युवतियों को भी लाभुक बनाकर उसका लाभ उन्हें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वीडियो को भी इसकी खबर है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रफ़ी समी हैं। हम रफ़ी से जानेंगे कि एक बार फिर से मैया सम्मान योजना में जहां सरकार ये दावा कर रही है, ये दम भर रही है कि कहां तो उसके पास फंड नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपनी उस योजना को वो लागू कर रही है, उसके बावजूद अब इस योजना में भी इस तरह की गड़बड़ी, आगे क्या नतीजे निकल कर आ सकते हैं? रफ़ी जी, वाकई में आपने देखा कि जो मैया सम्मान योजना झारखंड में शुरू हुआ या फिर इस योजना के नाम पर ही हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ा और उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सबसे ज़्यादा इस बार उन्होंने सीट लाया, क्योंकि चुनाव से पहले ही मैया सम्मान योजना को लेकर के उन्होंने घोषणा कर दिया था और जो राशि वो पहले दे रहे थे उसे बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया था। तो ये झारखंड की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे लेकर के पूरे झारखंड की जो महिलाएं हैं, जो मैया हैं खासकर, वो पूरी तरह से नज़र बनाई हुई हैं और बनाए रखती हैं कि इस योजना का जो है लाभ उन्हें मिल सके। लेकिन काफ़ी गड़बड़ी इस योजना में जो लाभुक हैं, जो इनको वाकई में जो इस तरह की राशि मिलनी चाहिए, वो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें राशि नहीं मिल रही है और इसका फ़ायदा जो है अनर्गल लोग जो है वो उठा ले रहे हैं। जैसे जो गड़बड़ी सामने आई है, जो मामले सामने आ रहे हैं कि बांग्लादेश से भी जो महिलाएं आई, जिनका कहीं कुछ झारखंड में बेहतर ढंग से पेपर नहीं है, ना झारखंड वासी हैं, उन्हें ये लाभ मिल रहा है। कई ऐसा जगह पर सामने बातें आ रही थी कि जो डिज़र्व नहीं करते हैं महिलाएं, उन्हें भी इस लाभ का जो है वो फ़ायदा उठा रही हैं। इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं जांच पड़ताल भी चल रहा है। लेकिन ये जो खबरें सामने आई है जिस तरह से जामताड़ा में, तो पूरे हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में सनसनी सा फैल गया है और सवाल खड़े होने लगे हैं, सवाल अधिकारियों पर खड़े होने लगे हैं। क्योंकि हेमंत सरकार ने सीधे तौर पर कहा था कि इस योजना का जो लाभ है हम मतलब झारखंड की महिलाओं को देंगे, झारखंड की ज़रूरतमंद महिलाओं को देंगे। कई बार आपने भी देखा होगा कि अपील की गई है सरकारी महकमे के तरफ से कि जो डिज़र्व करते हैं वही इस जो है फॉर्म को भरें और इस योजना का लाभ उठाएं और इससे फिर अपने और अपने राज्य का जो है विकास की पहिया को आगे बढ़ाएं। लेकिन कई ऐसे जगह पर जहां चीटिंग हो रही है और जिन्हें जो डिज़र्व नहीं करती हैं महिलाएं, वो भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस योजना में जैसे ही गड़बड़ी की बात सामने आई है, वो तो एक मुद्दा है ही, दूसरा मुद्दा एक बार फिर से घुसपैठियों का उठ सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बांग्लादेश की जो महिलाएं हैं या बाहरी जो महिलाएं हैं, उन्हें आखिर इस योजना का लाभ झारखंड में रहकर कैसे मिल रहा है? जी, वाकई में एकदम उठ सकता है। घुसपैठी के मामले को लेकर के आप भी देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार मुखर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो संथाल परगना क्षेत्र है खासकर झारखंड का, वहाँ बांग्लादेश जो है घुसपैठ जमकर हो रहा है। वहाँ बांग्लादेश के चाहे लोग हो, पुरुष हो या महिला हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं और रह रहे हैं, कब्जा जमा करके रह रहे हैं और इस मामले को लेकर के लगातार संज्ञान लेने को लेकर के विपक्ष आवाज़ बुलंद कर रहा है। और अब जब सीधे तौर पर जो बातें उभर करके सामने आ गई है, हेमंत सरकार के अधिकारी के ही द्वारा जांच के बाद ये बातें सामने आई है कि मैया योजना के जो लाभुक हैं या जिस तरह से मैया योजना का जो फ़ायदा दिया जाता है, लाभ दिया जाता है, इसमें कई ऐसे बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की महिलाएं हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रही हैं फर्जी पेपर दे करके। तो ये एक बड़ा सवाल उठेगा ही और घुसपैठिया का मामला फिर एक बार तुल पकड़ेगा, गर्म होगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें अधिकारियों की भी काफ़ी कमी रही है और काफ़ी खामियां रही है कि ऐसे माने लोगों को भी ये लाभ पहुंचा दे रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर बांग्लादेश की किसी महिला को ये मैया योजना का लाभ मिल रहा है, वो तो डिज़र्व नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो योजना है, ये जो मतलब पहल हेमंत सरकार ने किया था, वो झारखंड की महिलाओं के लिए किया था, झारखंड की मतलब आदिवासी महिलाओं के लिए, मूलवासी महिलाओं के लिए किया था। और खासकर इस बात को भी ध्यान रखा गया था, तवज्जो दिया गया था कि जो भी हमारे झारखंड की महिलाएं हैं, जो डिज़र्व करती हैं, जो ज़रूरतमंद हो, वो ही इस फायदे मतलब लाभ का फ़ायदा उठा सके। और कई बार मैंने
अभी पहले भी कहा कि हेमंत सरकार हो या फिर सरकारी महकमे के द्वारा ये अपील की गई कि जो डिज़र्व करते हैं, जो ज़रूरतमंद हो, वही इस मैया योजना, मैया सम्मान योजना का लाभ उठाएं, ताकि सरकार पर भी काफ़ी बोझ ना हो। एक तरफ वाकई में आपने कहा कि सरकार हमेशा से कह रही है कि फंड जो है वो खाली है। मैया सम्मान योजना की बात करें तो वो पूरे तरतीब ढंग से पेमेंट नहीं जा रहा है, हर महीना नहीं जा रहा है, 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना के अंतराल में जो है ये पेमेंट जा रहा है। तो ऐसे में वाकई में जिस तरह की जो खबरें सामने आ गई है कि फर्जीवाड़े, फर्जी पेपर बना करके कई ऐसे लाभुकों को फ़ायदा मिल रहा है जो डिज़र्व नहीं करते हैं, तो ये पूरी तरह से जांच पड़ताल का विषय हो गया है। और कह सकते हैं कि बैठे बैठे विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है। विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर के, जैसे आपने देखा कि चुनाव से पहले भी बांग्लादेश घुसपैठी मामले को लेकर के विपक्ष लगातार मुखर रहा है, आवाज़ बुलंद करता रहा है, तो एक बार फिर से विपक्ष को मौका मिल गया है कि विपक्ष ये कह सकता है, दावा ठोक के कह सकता है कि हम बांग्लादेश घुसपैठी के मामले को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। और आज नतीजा ये देखिए कि उनके जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, उसका लाभ बांग्लादेशी लोग या बांग्लादेशी महिला उठा रही हैं। तो ये एक बड़ा सवाल वाकई में खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग तक भी इसका लाभ उठा रही हैं। हालांकि जो वहाँ के बीडीओ हैं देवराज गुप्ता, उन्होंने अभी तक इस बात की कोई ऐसी पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा है कि यह जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ बीडीओ ही नहीं, कई बड़े बड़े अधिकारियों के नाम जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़े पैमाने पर, हालांकि ये उजागर अभी उतने स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर ये बहुत बड़े पैमाने पर एक बड़ा खेल है। जी वाकई में बड़ा खेल वाकई में है। देखिए होता क्या है, हम लोग भी जब ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं तो देखते हैं जो अंचल कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या फिर जिस तरह से जिनके हाथ में फॉर्म है, वो मनमाने ढंग से सबका फॉर्म फिल करते हैं, कुछ पैसे लेकर के फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से जांच पड़ताल नहीं हो रहा है कि जिनका फॉर्म ले रहे हैं क्या वाकई में वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं, ज़रूरतमंद है या नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये गंभीरता से जांच पड़ताल के बाद जो है लाभुकों को लाभ मिले, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जांच पड़ताल बेहतर ढंग से नहीं हो रहे हैं, केवल और केवल सब इस मामले को लेकर के या इस योजना को लेकर के रोटी सेकने का ही काम कर रहे हैं, चाहे वो अंचल में कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सभी। ग्राउंड रिपोर्ट, जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखा तो अक्सर यही पाया गया कि जो कर्मचारी सब बैठे हैं, जो फॉर्म जमा कर रहे हैं, जो फॉर्म फिल करवा रहे हैं, वो बस चाहते हैं कि कुछ पैसा मिल जाए, कैश नगद, और हम उनका फॉर्म लेकर के फॉर्म फिल कर दे। अब बाद में जाकर के ऊंचे अधिकारी जो है जांच पड़ताल करेंगे। अब ऊंचे अधिकारी क्या किस रूप से जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर बेहतर ढंग से जांच होता तो जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि नाबालिगों को मिला जा रहा है योजना, बांग्लादेश की महिलाओं को मिला जा रहा है, ये नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर काफ़ी गंभीरता या गंभीर होने की ज़रूरत है, अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक, और खासकर खुद सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सरकार गंभीर नहीं होगी तो अधिकारी कर्मचारी भी गंभीर नहीं होंगे, और जो लाभुक है, जो एक्चुअल जो डिज़र्व करते हैं कि इस तरह की योजना जिनको मिलनी चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच रही है, केवल और केवल हवाई में ही चल रहा है। हाँ, 25% ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है जो वाकई में मतलब ज़रूरतमंद है, लेकिन 75% आज भी जो है वो ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है ये योजना जो डिज़र्व नहीं करते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जाँच पड़ताल की वाकई में काफ़ी ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यानी मैया सम्मान योजना जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है। उसमें भारी अनियमितता, गड़बड़ी की बात सामने आई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होती है या नहीं, और जब ये पूरा मामला जो है वो हेमंत सोरेन तक पहुंचता है तो वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपने बयान को रखते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए द स्पॉटलाइट।